हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं लहसुन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने लहसुन का सॉस यानी कि चटनी बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन आप इसके पहले कभी भी लहसुन का सब्जी बनाकर कभी नहीं खाया होगा। और लहसुन का जो सब्जी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट जो है एकदम चिकन की तरह ही लगता है। और लहसुन जो है हमारे शरीर के लिए ऐसे भी बहुत ही फायदेमंद है। और अभी बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात का सीजन में अक्सर लोगों को खांसी सर्दी की शिकायत रहती है। तो आप इस बरसात के सीजन में लहसुन का सब्जी बनाकर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप अगर हरे सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार लहसुन का सब्जी बनाकर जरूर देखिएगा। तो चलती हूँ लहसुन का सब्जी बनाने के प्रोसेस में। लहसुन का सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8 लहसुन ले ली हूँ। और ये जो लहसुन में छिलका है इसे थोड़ा सा छीलकर हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से नहीं छीलना है, अगर इसे ज्यादा छीला गया तो लहसुन का जो कली है वो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं छीलना है। ये जो ऊपर का जो छिलका है हल्का फुल्का इसे ही हटाना है। और ये जो डंठल है इसे काट लेना है। आप चाहे तो बिना काटे भी इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये जो डंठल था इसे काट ली हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे लहसुन को भी इस तरह करके साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे लहसुन का भी ये जो छिलका है इसे हटाकर साफ कर ली हूँ। और ये जो ऊपर में है इसे भी काट लेती हूँ। तो इसी तरह मैं सारे लहसुन का छिलका हल्का सा छीलकर और ये जो डंठल है इसे काटकर अलग कर लूंगी। और जो सही है उसे यूं ही छोड़ दूंगी। तो मैं यहाँ पर सभी लहसुन को छीलकर और डंठल को हटाकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन को अच्छी तरह से वॉश करके ले ली थी, उसके बाद ही मैं इसका छिलका को हटाई हूँ। तो मैं यहाँ पर लहसुन को पूरी तरह से तैयार कर ली हूँ, इस तरह छिलका छिलकर। लहसुन का सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 कप के लगभग पानी डाल ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस को ऑन कर ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखकर यहाँ पर पानी में मैं लहसुन को डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन को डाल ली हूँ। अब मैं थोड़ा सा लहसुन को चला लूंगी इस तरह और इसे कवर करके लहसुन को करीब 7 मिनट मीडियम फ्लेम में बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 7 मिनट बाद। लहसुन को बॉयल हुए 7 मिनट हो गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और लहसुन को इस तरह चला लेती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन जो है 50% के लगभग पक गया है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर लहसुन को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 50% ही पकाना है, बाकी ये बाद में पकेगा। अब मैं लहसुन को इस तरह पानी से निकालकर इसका पानी अच्छी तरह से छान लूंगी। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से छन गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन को बाउल में निकाल ली हूँ। अब मैं एक पैन में 4 से 5 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं ये जो लहसुन है जिसे मैंने बॉईल करके रखा था इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि लहसुन को अच्छी तरह से पानी निकलने के बाद ही इसे तेल में डालना है, नहीं तो ये जो लहसुन है यहाँ पर तेल में देने के बाद तेल जो है चिटचिटाता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं गैस का फ्लेम को लो करके लहसुन को तेल में फ्राई कर लूंगी इस तरह चलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पानी अच्छी तरह से छान लिया था, इसलिए ये चिटचिटा नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे बीच बीच में चलाते रहूंगी। बीच बीच में चलाते रहने से होता यह है कि लहसुन जो है सभी तरफ से पक जाता है, यानी कि फ्राई हो जाता है। तो जब तक लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे बीच बीच में चलाते हुए तेल में फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे करीब 1 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। लहसुन को पके 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसे इस तरह चला लूंगी।
और इसे और पकने के लिए तेल में छोड़ देती हूँ। तो इसी तरह मैं एक मिनट रुककर लहसुन को बीच बीच में चलाते हुए तेल में फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि लहसुन को लो फ्लेम में ही तेल में फ्राई करना है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई या मीडियम कर देते हैं तो लहसुन का जो कलर है वो चेंज तो हो जाता है, लेकिन लहसुन जो है भीतर से पकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखकर ही लहसुन को फ्राई करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लहसुन का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है, यानी कि ये गोल्डन कलर में हल्का आने लगा है। तो इसे मैं अभी और फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन आ गया है और लहसुन भी जो है वो पहले के अपेक्षा पक गया है। अब मैं लहसुन को तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से निकलने दूंगी। तेल अच्छी तरह से निकल गया है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फ्राई किया हुआ लहसुन में तेल नहीं है। अब मैं सेम तेल में आधी छोटी चम्मच के लगभग जीरा डाल लेती हूँ और एक रेड चिली जिसे मैंने इस तरह बीच से टुकड़ा कर लिया है और एक तेजपत्ता, इसे भी मैं बीच से टुकड़ा कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो ही रखी हूँ। अब मैं इसमें एक पिंच के लगभग हींग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हींग को भी डाल ली हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस तरह पैन को पकड़कर हिला लेती हूँ। तो यहाँ पर स्पाइस एकदम अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओनियन को भी डाल ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को लो ही रखकर ओनियन को इस तरह चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं ओनियन को इस तरह चलाते रहूंगी। चलाते रहने से होता यह है कि ओनियन सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। अगर आप ओनियन को यूं ही छोड़ देते हैं तो ओनियन कहीं से फ्राई होगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे चलाते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम में ओनियन अच्छी तरह से एकदम फ्राई होता है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई या मीडियम रखते हैं तो ओनियन ऊपर से पक जाता है लेकिन भीतर से कच्चा रहता है। इसलिए यहाँ गैस का फ्लेम को लो करके एकदम आराम से ओनियन फ्राई करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओनियन का कलर एकदम गोल्डन आ गया है। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच के लगभग जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेती हूँ और इसे भी करीब 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट को अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट की जगह पर बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक का यूज कर रहे हैं तो ओनियन के पहले ही इसे तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद ओनियन डालें। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैं 2 से 3 मिनट पका ली हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग टर्मरिक पाउडर और 1 छोटी चम्मच के लगभग रेड चिली पाउडर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों को डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी आधा मिनट इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर दोनों पक गया है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टोमेटो इसे भी इसमें डालकर इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। अब मैं साल्ट को भी टोमेटो में चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो रखकर ही सभी को मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर साल्ट भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं पैन को कवर करके इसे 2 से 3 मिनट यूं ही पकने के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहे तो टोमेटो को बिना कवर किए भी पका सकते हैं, लेकिन कवर करने के बाद टोमेटो जल्दी पक कर तैयार होता है। तो मिलती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। टोमेटो को पके 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं इसे चला लेती हूँ इस तरह। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोमेटो जो है
अच्छी तरह से मैश हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोमेटो जो है अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं टोमेटो को इस तरह स्पैचुला की हेल्प से मैश करते हुए इसे थोड़ा सा और पका लूंगी। टोमेटो को इस तरह मैश करने से होता यह है कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसे किस तरह मैश करते हुए पका रही हूँ। टोमेटो अच्छी तरह से मैश भी हो गया है और ये अच्छी तरह से पक भी गया है। तो टोमेटो तो ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ था, बस इसे मैश करना था। अब मैं इसमें स्पाइस डाल देती हूँ। 1 छोटी चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं स्पाइस को डाल दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ ताकि स्पाइस जो है वो जले नहीं। सूखा हुआ स्पाइस जल्दी जलता है, इसलिए थोड़ा सा पानी देने के बाद ये जलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं करीब 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी डाली हूँ। अब मैं स्पाइस को भी गैस का फ्लेम को लो रख कर ही इसे भी फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर स्पाइस को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप स्पाइस को अगर अच्छी तरह से फ्राई करते हैं तो आपका सब्जी भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह चलाते हुए स्पाइस को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर स्पाइस को चलाते रहना है, तभी ये सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई होगा, यानी कि पकेगा। तो जब तक स्पाइस से तेल डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक मैं इसे इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर स्पाइस से तेल डिस्चार्ज होने लगा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर स्पाइस अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी को भी डाल ली हूँ। अब मैं पानी को भी स्पाइस में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी इस तरह। तो स्पाइस जो है पूरी तरह से पानी में घुल गया है। तो यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर लहसुन जो है 75% के लगभग ऑलरेडी पका हुआ है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर को भी डाल दी हूँ। अब मैं इसे भी मिक्स कर लूंगी इस तरह चलाते हुए। गरम मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये जो फ्राई करके लहसुन रखी हूँ इसे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे चला लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर इसे चला ली हूँ। अब मैं पैन को कवर करके गैस का फ्लेम को मीडियम करके इसे 7 मिनट पकने के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 7 मिनट के बाद। सब्जी को पके 7 मिनट हो गया है। अब मैं कवर को हटा लेती हूँ और सब्जी को चला लूंगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी को चला ली हूँ। अब मैं इसमें से लहसुन को चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर लहसुन अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो इस तरह मैं लहसुन को कलछी में लेकर लहसुन को इस तरह निकालकर इसे दबाकर मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर स्पून से दबाने के बाद ये अच्छी तरह से दब रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर लहसुन जो है एकदम अच्छी तरह से पक गया है। आपको मैं हाथ से भी मैश करके दिखा देती हूँ। तो आप देखिए एकदम आराम से मैश हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जी एकदम अच्छी तरह से पक गया है और आप सब्जी का ग्रेवी का थिकनेस भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं सब्जी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी और ये एकदम चिकन वाला टेस्ट में बनकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। इसका ग्रेवी खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये सब्जी का ग्रेवी है, एकदम चिकन वाला ग्रेवी का टेस्ट है। आप यहाँ पर सब्जी को देखकर ही पता कर सकते हैं कि जब सब्जी देखने में इतना बढ़िया है तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करने की जरूरत है, ये फटाफट बन जाता है। गर्मा गर्म लहसुन का सब्जी बनकर तैयार है। तो आप हरे सब्जी खाकर बोर हो गए होंगे तो आप इस तरीके से लहसुन का सब्जी जरूर बनाकर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा
और आप एक बार इस तरीके से लहसुन का सब्जी बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी तरीके से लहसुन का सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे और आप हरे सब्जी तो खाना ही भूल जाएंगे। आप इस सब्जी को राइस, चपाती, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ एकदम परफेक्ट है और लहसुन हमारे शरीर के लिए ऐसे भी बहुत ही फायदेमंद है और बरसात में तो पूछिए ही मत। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।